जिनपिंग और पुतिन 10 घंटे तक साथ रहे, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि शी जिनपिंग से मिलने वाला पुतिन का कोई हमशक्ल था। इस युद्ध में पुतिन के तीन बॉडी डबल होने की बात सामने आ रही है। क्या है सच्चाई? कादिरोव क्या जानता है? बहुत सी हैरान करने वाली बातें पता चली हैं। पुतिन नंबर 1। क्या शी जिनपिंग से डिनर पर मिलते वक्त जिस व्लादिमीर पुतिन को दुनिया ने देखा वो कोई और था? पुतिन नंबर 2। क्या शी जिनपिंग से रूस और चीन के समझौते पर दस्तखत करने वाले जिस पुतिन को दुनिया ने देखा वो कोई और था? पुतिन नंबर 3। क्या क्राइमिया और मारियोपोल का दौरा करने वाले जिस पुतिन को दुनिया ने देखा क्या वो कोई और था? पुतिन पर ऐसा दावा करने वाली रिपोर्ट पहली बार आई है। पुतिन के बॉडी डबल नहीं बल्कि बॉडी ट्रिपल पर इस रिपोर्ट को देखकर ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन और नेटो की तमाम लीडरशिप हैरान है, परेशान है, डरी हुई है, क्योंकि तीन पुतिन पर ऐसा दावा देखकर सबके होश उड़ चुके हैं। पुतिन के 3 चेहरे या कहें कि 3 फोटो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। दावा है कि पहली तस्वीर 18 मार्च की है जब पुतिन क्राइमिया गए थे। उनकी ठुड्डी के आसपास का हिस्सा देखिए। दूसरी तस्वीर 19 मार्च की है जब पुतिन मारियोपोल में थे, तब चेहरे का वही हिस्सा अलग है। तीसरी तस्वीर 21 मार्च की है जब पुतिन शी जिनपिंग से मिले, तब उनकी ठुड्डी अलग दिख रही है। क्या वाकई ये तीनों शख्स अलग अलग हैं? क्या पुतिन का दावा वाकई सही है या ये पुतिन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल है? आखिर कहां से आई 3 पुतिन की थ्योरी? क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन का बॉडी डबल नहीं बॉडी ट्रिपल भी एक्टिव है? अगर ऐसा है तो क्या वजह है कि पुतिन को बॉडी ट्रिपल यानी अपनी शक्ल सूरत वाले 3 हूबहू पुतिन मैदान में उतारने पड़े? क्या ये पुतिन को उनके दुश्मनों से बचाने की कोशिश है? सवाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुतिन को लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे से लेकर मारियोपोल में पुतिन का पहुंचना और अपने तमाम कमांडर से मिलकर बताना कि पुतिन भी वॉर जोन में दाखिल हो चुके हैं। क्या ये सब पुतिन के दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा छलावा है? क्या ये सब पुतिन का दिखावा है जिसके पीछे बहुत बड़ा धोखा है? क्या इसी तरह बॉडी ट्रिपल करके पुतिन युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसमें असली पुतिन कौन है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट विल ने दावा किया है कि पुतिन कुछ बदले नजर आ रहे हैं और उनके जो भी हाल के वीडियो आए हैं उनमें पुतिन अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो सामान्य तौर पर पुतिन में नहीं देखा जाता है। विल एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जो पिछले 30 वर्षों में कई हस्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विल को रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है और विल ही वो शख्स हैं जिनका दावा है कि पुतिन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने 3 हम शक्ल तैयार कर लिए हैं। जब यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही है, पुतिन का युद्ध बहुत तेज हो चुका है और बखमूत के साथ पुतिन यूक्रेन की बची खुची कमर तोड़ने के लिए और तेजी से हमला कर रहे हैं, तब उन्हें लेकर बॉडी ट्रिपल का दावा हैरान करने वाला है। पुतिन की सेहत को लेकर पहले कई बार अलग अलग रिपोर्ट आई जिसमें उनकी तबीयत नासाज बताई गई। दावा किया गया कि पुतिन को कोई बीमारी है जो रूस पूरी दुनिया से छुपा रहा है। विल का कहना है कि तस्वीरों को देखकर लगता है कि पुतिन बॉडी ट्रिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनके चेहरे जैसे 3 लोग हैं और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी भी यही दावा कर रही है। ऐसा हो सकता है कि पुतिन का स्वास्थ्य ठीक ना हो और इसीलिए वो बॉडी ट्रिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन की उम्र अभी 70 वर्ष है और दावे किसी भी तरह के किए गए हों, वो हमेशा फिट नजर आए हैं। लेकिन जब से पुतिन की 3 तस्वीर वायरल हुई है, पूरा पश्चिमी मीडिया पुतिन और उनकी तबीयत को लेकर गहराई से तहकीकात कर रहा है।
पुतिन को लेकर जो भी आशंकाएं जताई जाती रही हैं, वो तब मजबूत हो जाती हैं जब पुतिन कुछ खास करते हैं। मारियोपोल में जब पुतिन गए तो वो एक कार में सवार थे और मारियोपोल की सड़कों का जायजा भी ले रहे थे। ये पुतिन के लिहाज से बहुत खतरे वाला काम था, लेकिन पुतिन अक्सर अपने विरोधियों को चौंकाते रहे। लेकिन पुतिन के बाद अब उनके भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक बात कहकर अपने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। कादिरोव पुतिन के साथ युद्ध का एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे ज़ेलेंस्की बहुत घबराते हैं। मारियोपोल में रूस को जीत दिलाने वाले कादिरोव ने कहा कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, ना ही उसे कोई बीमारी है, बस उसका चेहरा कुछ सूजा हुआ है। इसलिए उनके चेहरे को गौर से देखिए, कादिरोव का चेहरा वाकई सूजा हुआ है। अब इसकी वजह क्या है? कादिरोव जो पुतिन का बहुत ही खतरनाक कमांडर माना जाता है और हमेशा पुतिन के लिए जान देने की बात करता है, वो पहले तो कई दिन गायब रहता है और फिर अचानक वो मॉस्को में पुतिन से मिलते हुए नजर आता है। कादिरोव ने कहा कि कभी उसे किडनी की बीमारी बताई गई, कभी लीवर फेल बता दिया गया, कभी उसे कैंसर की भी अफवाह उड़ाई गई। इस वजह से उसने अपना मेडिकल टेस्ट भी कराया क्योंकि उसे भी शक होने लगा था कि वो बीमार है, लेकिन उसके सभी टेस्ट की रिपोर्ट सही आई है और वो तंदुरुस्त है। बस उसका चेहरा सूजा हुआ है और इसका किसी भी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। कादिरोव ने ये बात ऐसे वक्त बताई है जब पुतिन की फौज ने बखमूत को करीब करीब कब्जे में ले लिया है। हालांकि कुछ इलाके में ज़ेलेंस्की अब भी लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस शहर में एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए पुतिन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बहुत खून खराबा हुआ है, वैगनर को भी मुंह की खानी पड़ी है। यही वजह है कि कादिरोव को एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पुतिन ने उसे मॉस्को बुलाया और एक सीक्रेट मीटिंग की। इसके लिए कादिरोव बिना किसी को बताए मॉस्को गया और वहां पुतिन से एक खुफिया मीटिंग में उसने युद्ध के बारे में कुछ खतरनाक टिप्स भी दिए। В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее цели и задачи. इस दौरान कादिरोव के चेहरे पर पुतिन की भी नजर थी क्योंकि उसका चेहरा कुछ अलग नजर आ रहा था। कादिरोव का चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन इसके बारे में कादिरोव ने पुतिन को कुछ नहीं बताया। Как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое. ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब पुतिन के बॉडी ट्रिपल की चर्चा जोरों पर है और शी जिनपिंग से मुलाकात के वक्त उन्होंने नाटो को भी धमकाया है। वहीं बखमूत और ज़पोरिज़िया के मोर्चे पर युद्ध बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। उसकी बहुत ही खतरनाक तस्वीरें देखिए क्योंकि यहां लड़ाई आमने सामने की है। गोलियां दोनों तरफ से बरसाई जा रही हैं। एक सैनिक के बॉडी कैम यानी उसके जिस्म पर लगे कैमरे ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया है। युद्ध से ऐसी तस्वीरें कम आती हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो के पीछे जान की बाजी लगाई जाती है। यहाँ पुतिन का टैंक भी है। T-90 से यूक्रेन की पोजीशन पर हमला किया जा रहा है। यहाँ पर रूस की फौज एंटी टैंक मिसाइल से भी हमला कर रही है। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं और यहाँ एक गोली को धोखा देने का मतलब ये नहीं कि जान बच गई, क्योंकि तभी दूसरी गोली करीब से गुजरती है। बखमूत में युद्ध के ऐसे वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि यूक्रेन में लड़ रहे सैनिक कैसे हर पल जान को हथेली में लेकर लड़ रहे हैं। पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है और वो जल्द इस इलाके की जिम्मेदारी कादिरोव को भी सौंप सकते हैं, क्योंकि रूस ने बखमूत जीतने के लिए जो कुर्बानी दी है उसके बाद पुतिन के पास कीव की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा है।